इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जे.के. जैन, डॉक्टर करेश, अलीशा, पुनीत, निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। एक दिन निकलते ही सब कुछ पुराना हो जाता। नया शब्द मात्र एक दिन का होता है, बल्कि और यदि सूक्ष्म है तो नया समय एक समय का होता है, क्षण भर का होता है। उसके बाद सब कुछ वही पुराना ढर्रा आ जाता है, सब कुछ वही प्राचीनता का रूप आ जाता है। व्यक्ति उन खुशियों के इजहार मनाने के बाद वही उसके जीवन की एक नियत में जो ढलता है वह उसी में ढल जाता है। वह नहीं सोच पा रहा है कि ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए कि जो नए वर्ष जो आते हैं, नए दिन आते हैं, वो प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ नया होता है। आवाज नहीं आए, आवाज आ रही है थोड़ी, वहां चढ़ने वालों से रोकें, थोड़ा आवाज धीमी करें। कुछ जीवन में नई की अनुभूति होना चाहिए। घटित तो नया कुछ हो रहा है, घटित की नई की अनुभूति नहीं हो रही। प्रकृति अपना कुछ नया रूप धारण करती है, हम भी प्रतिदिन नया कुछ होते हैं। हमें लगता है कि ये कल का सूर्य निकला है, नहीं, आज का सूर्य कुछ अलग है। हमें लगता है कि कल जो थे वही आज हैं, नहीं, हम कुछ नए होकर के निकले। हमें लगता है कि जो रोटी कल खाई थी वही आज खा रहा हूं, नहीं, कुछ नई अनुभूति कर। हमने जो सोचा है वही कल था, वो आज नहीं है, होता ही नहीं। दुनिया के स्वरूप को जब मैंने शास्त्रों से समझा, यहाँ कुछ पुराना है ही नहीं। प्रकृति कहती मेरे कोश में पुराना शब्द नहीं है। प्रकृति एक क्षण को एक समय ही भोगती है, दूसरे क्षण उसका सब कुछ नया होता है। सब कुछ नया, पुराना कुछ होता ही नहीं। दुनिया में कोई भी चीज पुरानी नहीं है, अपन भी पुराने नहीं है। हमारी जिंदगी का प्रत्येक क्षण नया आता है। जो शक्ति होती है वो एक क्षण उपयोग में आने के बाद अनंत काल में दोबारा उपयोग में नहीं आती। कुछ अमीर लोग हुआ करते, विदेशों में कुछ अमीर लोग ऐसे हैं जो एक दिन कपड़ा पहनते हैं बस, एक दिन जूते पहनते हैं बस, एक दिन एक मकान में रहते हैं बस, एक कमरे में, एक दिन एक बिस्तर पर रहते हैं, एक दिन एक थाली पे खाते हैं, एक दिन उनकी सब कुछ जो होता है उसके बाद वो उसको
यूजलेस कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं, और सेकंड वस्तु का उपयोग नहीं करते क्योंकि वो अमीर है। हमारी प्रकृति भी बहुत अमीर है, हमारा भगवान भी बहुत अमीर है। दो चीजें तो अमीरी से भरी है, उनके पास कोई कभी नहीं, ये कभी भी पुराना रूप नहीं लेते। प्रकृति हमेशा सब कुछ नया करती है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा भगवान अमीर है, हमारी प्रकृति मां अमीर है, लेकिन अपन सब गरीब है। अपन सब गरीबी के अनुभव करते हैं। कभी कोई मन से दरिद्र है, कभी कोई अपने मन से बहुत परेशान है। मन हमारा है, प्रकृति हमारी है, भगवान हमारा है, सब कुछ तो हमारा है, फिर भी हम परेशान हैं। कई लोग भगवान से परेशान होते हैं, भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। ये आरोप आपका गलत है। शायद भगवान को तुमने अपना माना ही नहीं। जो मेरा है और वो मेरी बात न सुने, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। पहला निर्णय करो कि ये भगवान तुम्हारा है या नहीं है। पहला निर्णय करो। यदि भगवान तुम्हारा नहीं है तो फिर सुनाने से कोई मतलब नहीं है। पराया आदमी पराई की बात को कभी सुनता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने तुम सुनाते रहना। पहला शब्द आपको बोलना पड़ेगा, भगवान मेरा है। भगवान तुम्हारा क्या भगवान तो है, अनादिकाल से है। लेन देन जब बनेगा, वसीयत हमें जब मिलेगी, आशीर्वाद हमें जब मिलेगा, एनर्जी हमारी जब फलेगी, भगवान की शक्तियां हमें प्राप्त होंगी, हमारे लिए ही हैं वो। एक पिता बनने के बाद जो कुछ भी कमाता है अपनी संतान के लिए, पिता बनने के बाद व्यक्ति की स्वयं की जिंदगी वो खत्म कर देता है। स्वयं की जिंदगी उसकी खत्म, सब ख्वाब खत्म हो जाते हैं। सब, एक अच्छे पिता की बात कर रहा हूं, गंदे पिता की नहीं। दो प्रकार के पिता होते हैं, गंदा पिता होता है और एक अच्छा पिता होता है। गंदा पिता तो वो अपनी मस्ती में पिता बनने के बाद भी उसको शराब के लिए पैसे हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। बेटे के पास बीड़ी सिगरेट गांजे के लिए पैसे हैं, माँ बाप की दवाई के पैसे नहीं है। ये गंदे लोग कहलाते हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में अपने लिए तो सब कुछ है, उन्हें शौक करना है तो शौक करेंगे। बच्चे का क्या होगा? मैंने अभी शारोला में मजदूर वर्ग को प्रोत्साहन दिया था, किसान वर्ग को पैसा। मैंने कहा आपकी कमाई संसार में सबसे ज्यादा एक नंबर की कमाई है तो किसकी है? मजदूर की, मीणा जी। सबसे शुद्ध कमाई किसी की है? खून पसीने की, जिसे अपन कहते हैं, मजदूर की। खून पसीने की, पसीना बहाता है। सबसे ज्यादा शुद्ध कमाई किसी की है तो एक मजदूर की, बेलदार की, सबसे छोटे मजदूर की। वो है एक नंबर की कमाई, शुद्ध कमाई, रिफाइन कमाई। कहीं कोई पाप नहीं, कभी कोई चोरी नहीं, कभी कोई बेईमानी नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी बहुत थक जाता है तो सुस्ता लेता है, उसे आप बेईमानी मत करो। तसला उठाता है, थोड़ा धीमे चलता है, तसला उठाता है, उसमें भार कम रखता है, बाकी शुद्ध कमाई। मैंने उनसे कहा कि कम से कम तुम्हारी एक नंबर की कमाई है, इससे पाप मत करना।
पापी यदि पाप करता है, 2 नंबर की कमाई से 2 नंबर का काम करता है, चोरी डांका डाल के धन कमाता है, वो पाप करता है। जुआ खेलकर कोई पाप करता है, कोई गंदे कार्य करके पाप करता है, कोई बात नहीं, वो ज्यादा बड़ा पापी नहीं है। उसे प्रकृति मां ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देती। पापी पाप की कमाई करके जब पाप करता है तो प्रकृति कहती है उससे क्या लेना देना, उसको ज्यादा अभिशाप नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पापी है ही, पाप से कमा रहा है, गंदे कार्यों से कमा रहा है, दूसरों को दुख देके कमा रहा है। उनकी यहां हमारे शास्त्रों में कोई चर्चा नहीं होती। उनको तो एक ही बात कह दिया जाता है कि इनको जितनी अय्याशी करना है कर लेने दो, अंत में जहां रावण गया वहीं इनका हिसाब कर दिया जाएगा। एक फैसला है, पाप करके जो पाप करते हैं, जो दूसरों को लूट करके दूसरों को दुख दे करके कुछ करते हैं, उनके लिए प्रकृति को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उनका तो एक फैसला है कि इनको एक कचड़ा घर बनाया है प्रकृति ने, जिसे नरक कहते हैं, वहां गिरा दिया, जैसे रावण को गिरा दिया, वहां पड़ा है। सबसे ज्यादा चिंता उनकी है। हम साधु संतों को भी, प्रकृति मां को भी, भगवान को भी सबसे ज्यादा चिंता उनको है। पापियों की चिंता नहीं है, पापियों की चिंता नहीं की जाती, पापियों का तो नाश किया जाता है। पापियों की चिंता नहीं की जाती, पापियों का तो नाश किया जाता है। वैष्णव दर्शन में जितने भी अवतार हुए, किसी अवतार पुरुष ने पापियों की चिंता नहीं की, पापियों का तो नाश किया है। रावण की कोई चिंता नहीं की, रावण को सुधारने की कोई चिंता नहीं की, नाश किया। कंस की कोई चिंता नहीं की, श्री कृष्ण ने नाश किया। राक्षसों की, पापियों को सुधारने की कोई चिंता नहीं की, कोई चिंता नहीं की। रावण कब सुधरेगा, कोई चिंता नहीं, नाश करो। नीम को मीठा करने का प्रयास करना मूर्खता है। नीम को मीठा करने के लिए हम प्रयास करें, ये हमारी मूर्खता है। कोयले को सफेद करने का हम प्रयास करें, ये हमारी अज्ञानता है। प्रकृति ने कहा कि इन मूर्खों को कड़वी नीम को मीठा करना चाहते हो, कोयले को सफेद करना चाहते हो, पापियों को तुम सुधारना चाहते हो, व्यर्थ का समय में खराब मत करो। इनका नाश करना ही इनकी अंतिम नियत है। कोयला जलाए राख किए बिना वो सफेद नहीं हो सकता है। नीम को नष्ट किए बिना जब तक नीम नष्ट नहीं होगी उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए राक्षसों का नाश हुआ, नाश किया महान आत्मा। चिंता उनकी हुई जो धर्मात्मा थे, चिंता उनकी हुई जो धर्म के पक्ष में थे, चिंता उनकी हुई जो पापी नहीं थे। विभीषण की चिंता हुई क्योंकि वो पापी नहीं था, उसको गले लगाने का भाव हुआ, उसकी चिंता हुई। चिंता में पड़ गए श्री राम। उस समय जब विभीषण को आते ही कह दिया आओ लंकेश, एकदम चिंता में प्राप्त हो गए कि मैंने विभीषण को लंकेश तो कह दिया, इस समय लंका का राजा तो रावण है। काश यदि कल रावण भी मेरी शरण में आ गया तो, क्योंकि हमारा भारत देश के महान पुरुष शरणागत के प्रति अन्याय नहीं कर सकते, भक्त के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। शरण में आए हुए व्यक्ति के कभी भी, जब विभीषण शरण में आया तो लक्ष्मण ने कहा भैया ज्यादा आप सज्जन न बने, आखिर ये दुर्जन का भाई है, दुष्ट का भाई है,
उनका उससे पूछो लड़ने आया है, किस लिए आया? बोले शरण में आया। रामचंद्र कहते आने दो। सब घबरा गए, मायावी था। रामचंद्र जी क्या बोले? बोले लक्ष्मण, शरण में आया हुए व्यक्ति को दरवाजे से वापस लौटाना 10 भव का पुण्य क्षय हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सहायता मांगने आया है, कोई तुम्हारे लिए सहयोग मांगने आया है, कोई तुम्हारी शरण में आया है, कोई तुम्हारे दरवाजे कुछ याचना लेके आया है, महानुभाव मत मैला करना, मन मत मैला करना। सामने वाले ने तुम्हें कुछ समझा है तभी आया है। कभी भिखारी तुम्हारे दरवाजे आ जाए सुबह उठते ही, मत मन मैला करना भिखारी क्यों आ गया, वो तुम्हें कुछ पुण्यात्मा मान के आया है, ये बहुत बड़ा शगुन है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है? कितनी बड़ी चीज, तुम्हारा शगुन तुम टाल देते हो। यदि कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे सुबह आया, तुम जरा क्या सवेरे आ गया भिखारी, सब मंगल हो गया, बहुत बड़ी चूक कर दी महानुभाव। एक भिखारी जब तुम्हारे दरवाजे आए, समझ लेना आज सबसे बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि एक भिखारी ने तुम्हें बहुत बड़ा महान पुण्यवान माना है, तभी दरवाजे आया है, और तुम्हें वो पुण्यवान मान रहा हो, तुम दुर्भाग्य कर्म ठोक रहे हो। आपने दुकान खोली, दुकान खोलती यदि भिखारी आ जाए तो सही बोलना आपको कैसा लगता है ना? सुबह से आ गया है, अभी बोनी, बहुत बड़ी भूल कर रहे महात्मा। मेरा एक दिन प्रयास करना, कभी मैं जो बोलता हूं उसको प्रैक्टिकल किया करो। किसी दिन भिखारी आ जाए और अभी कोई बोनी नहीं हुई, ताला खोल ही रहे थे, तुम तुरंत समझ लेना आज बहुत कुछ शुभ होने वाला है, आज कुछ शगुन होने वाला है, आज व्यापार में कुछ वृद्धि होने वाली है, क्योंकि एक भिखारी ने हमें बहुत बड़ा आदमी माना है, तभी तो वो मेरे दरवाजे आया है। किसके पास कुछ है? छोटा आदमी बड़ा मान के बड़े पे जाता है कि छोटों के पास जाता है? वो अपन को बड़ा मान रहा है, बहुत बड़ा शक्तिमान मान रहा है, बहुत पुण्यात्मा मान रहा है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा मान रहा है। और तुम्हारे लिए दरवाजे आकर तुम्हें पुण्यात्मा मान लिया, इतना बड़ा शगुन तो तुम मंदिर में भी सुबह से जाओगे तो भी इतना बड़ा शगुन मिलने वाला नहीं। भगवान के गुरु के आशीर्वाद में भी वो शगुन नहीं है जो एक सुबह उठकर तुम्हारे दरवाजे भिखारी आकर के जो शब्द बोलता है, वो है तुम्हारी शगुन लौकिक शिक्षा का, परमार्थ का अलग है। सबसे बड़ा शरण में आया है, क्या मान के तुम्हारे पास आ रहा है, क्या मान के तुमसे याचना कर रहा है, यानी तुम्हें कितनी बड़ा रूप मान लिया उसने, कितनी बड़ी शक्ति मान ली। वो अपने आप को तुच्छ मान रहा है और तुम्हें बहुत बड़ा मान रहा है, उसको शगुन मानना। जब तुम्हारे दरवाजे कभी कोई समाज के लोग आ जाते हैं किसी कार्य करने के लिए, मुख मत छुपाना, कभी भी आए। समाज ने तुम्हें कितनी बड़ी शक्ति माना है। मैंने एक दिन कहा था कि यदि समाज के लोग बैठे कि पानड़ी करना, अपने भारत देश में एक पानड़ी की परंपरा चलती है, किसी भी कार्यक्रम करते ना तो चलो सबसे, तो कमेटी में बैठकर ये निर्णय हो कहाँ से शुरू करूं। कोई कहे देखो एक फलाना बड़ा आदमी है, उसने आज तक दान नहीं दिया, उसके पास अच्छा पैसा है और अभी नई नई कमाई हुई है, कोई प्लाट बिक गया, चलो वहां से शुरू करते हैं। सबको चर्चा एक दूसरे को मालूम रहता है प्राय, उसके पास अभी नया पैसा है, नई आमदनी हुई है, नया प्रॉफिट, चलो वहां से शुरू करते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा हूं महानुभाव, जिंदगी का मंत्र मान लेना। किसी कमेटी ने कहा
क्यों भैया अपनी बेइज्जती कराते हो? क्यों कराते हो बेइज्जती? क्यों अपशगुन करते हो? वहां जाकर के वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। पहली बात तो देख के ही भग जाएगा, दूसरा बेटा बैठा होगा तो कह देगा पापा नहीं है, और पापा बैठे होंगे तो बेटा नहीं है, अपमान हो जाएगा, और दो और अशुभ शब्द बोलेगा। नहीं, वहां से शुरू मत करो, खत्म खत्म तुम्हारी जिंदगी, खत्म तुम्हारी जिंदगी। ये अमीरी एक दिन तुम्हें फकीर बना देगी, इसका निर्णय पंचायत के फैसले पर हो चुका है। क्यों जाते हो वहां अभिनय करने के लिए? अपमान होगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये पंचायत नहीं बोल रही है, ये तुम्हारी भावी दरिद्रता बोल रही है, दरिद्रता बोल रही। सबने कहा मत, वहां से शुरू मत करो। महानुभाव, तुम कितने भी पैसे वाले बन जाना, मरने के पहले तुम एक एक कौड़ी को तरसोगे, कर्जे में डूब के मरोगे। ऐसे बुरी तरह तुम्हारी जिंदगी व्यतीत होगी, क्योंकि तुम्हें एक पंचायत का अभिशाप है, तुम्हें एक जाजम का अभिशाप है, एक उस शक्ति का अभिशाप है। नहीं, कभी ये गलती मत करना मानव। अपनी जिंदगी में कभी समाज, कभी भिखारी, किसी गरीब की ये बद्दुआ मत लेना। समाज की भी, गरीब की। कोई गरीब भिखारी ये ना कहे कि गरीब की दृष्टि में तुम मत गिर जाना, नहीं तो उससे भी बदतर जिंदगी होगी। मान लो कोई गरीब है, कोई भिखारी है, वो बहुत परेशान है। उसने सोचा कि आज कोई कुछ सहयोग मिल जाए तो मेरा बेटा बच जाएगा, बीमार है। आज यदि कोई सहयोग मिल जाए तो पेट में रोटी आ जाएगी, भूखा है परिवार। और वो सोच रहा है कहां से शुरू करूं, कहां जाऊं। यदि किसी ने कहा उसको नहीं नहीं वहां जाने से कोई मतलब नहीं है, बेइज्जती और चले आए, यहां पर कर्म फूटे, दो गालियां और मिलेंगी, बेइज्जती और होगी। अमीर आदमी हमेशा गरीब की बेइज्जती करके खुश होता है। चले आए यहां पर, तुम्हारे बाप ने कमा के रखा है क्या? तुम्हारे लिए कमाया गया? यदि एक गरीब ने, बहुत बड़ी बात महानुभाव, 100 आशीर्वाद भी भगवान को और हम गुरुओं के मिले तो ये गरीब की बद्दुआ नहीं कटेगी। गरीब ने कैंसिल कर दिया तुम्हें, अमीर को कैंसिल कर दिया। नहीं, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अपमान और मिलेगा। गरीब ने अपने स्वाभिमान को कहा नहीं, मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन वहां जाने से कोई मतलब, जो अपमान के शब्द मिलेंगे, जो तिरस्कार के शब्द मिलेंगे, जो कर्महीन वो कहेगा चले आते हैं ऐसे भिखमंगे, ये शब्द मरने से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं तो वहां नहीं जाता हूं, और उसने तुम्हारा दरवाजा कैंसिल कर दिया। मान लो महानुभाव, आपका भविष्य घोषित हो चुका। आपकी एक दिन वो दशा आएगी, उस व्यक्ति से भी गई बीती तुम्हारी दशा आएगी। बोले पंचायत के फैसले में। दूसरा लीजिए, कहां से शुरू? वहां से शुरू करो। आज तक उस दरवाजे से कोई खाली? सबसे पहले तो वो अपन को देख कर अभाग्य मानता है। ओह, आज मेरे कैसे भाग्य कि आपने मुझे इसके योग्य समझा। भिखारी जब तुम्हारे दरवाजे की तरफ बढ़े, मैं तुम्हें विधि बता रहा हूं, बहुत, तुम आनंद से फूलना, तुम अपने पुण्य को सराहना करना। आज मेरे लिए इस कर्महीन ने, जहां इसका साथ इसका कर्म नहीं दे रहा है, जहां इसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, जहां भगवान भी इसका साथ नहीं दे रहे हैं, ये भगवान के दरवाजे नहीं गया, ये मेरे दरवाजे आया, यानी भगवान से बड़ा मुझे मान रहा है। संसार में सबसे बड़ा कौन?
भगवान। तो एक भिखारी को, एक रात भर के भूखे को किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास। तुम सोचना, विचार करना। वो भी जानता है भगवान बहुत शक्तिमान है, लेकिन आज जिस चीज से वो परेशान है, जिस चीज से वो दुखी है, उसने समझ लिया इस दुख को दूर करने की ताकत भगवान में नहीं है। इस दुख को दूर करने की ताकत भगवान में नहीं है। वो भगवान के दरवाजे नहीं गया। ऐसा क्या हो गया रे तेरे पास? ऐसे क्या हो गया रे तेरे पास शक्ति, जो एक व्यक्ति कहता है भगवान से भी ज्यादा शक्ति सेठ के पास है। तो भगवान के पास नहीं गया सुबह होकर के। बच्चे को बीमार था, उसके दवाई के लिए भगवान के पास नहीं गया। भूखा था, भगवान के पास नहीं गया। उसने कहा भगवान से भी बड़ा एक शक्ति है जो मेरे दुख को दूर कर सकता है। भगवान नहीं, चलो उस दरवाजे जाते हैं। जैसे कभी तुम्हारे दरवाजे, कभी भिखारी, कभी पंचायत के लोग तुम्हारे दरवाजे आते दिखें, तुम अपने आप को एक ऐसी आनंद की अनुभूति करना, जरूर मैं बहुत शक्तिमान पुण्यवान हूं। आज भिखारी ने मुझे भगवान से भी ज्यादा समझा, मेरे दरवाजे आया है। आज कमेटी ने निर्णय लिया नहीं, वहां से शुरू करो। आज तक उस दरवाजे से कोई खाली नहीं आया, और सम्मान अलग मिलेगा, अवभाग्य, अवभाग्य मिलेगा, खुश होगा। यदि कहीं जा रहा होगा तो रुक जाएगा, भिखारी आ रहा है, जाएगा तो रुक जाएगा, समाज आ रही है, और आनंद से भूल जाएगा मैं पुण्यात्मा, मैं धर्मात्मा, समाज ने मुझे इस योग्य समझा है। ये जो आनंद की अनुभूति तुम्हें हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपनी जायदाद पूरी भिखारी के नाम कर देना। तुम भी भूखे ही बैठे थे। दो भिखारियों को मिला रहा हूं, लेकिन जो भिखारी आया है उसे मालूम नहीं था कि ये भी भिखारी है। उसे मालूम नहीं था कि ये भी भूखा बैठा हुआ है, ये भी भूखा। उसने समझा कि अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है, पैसा आ गया। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बस तुम एक आनंद की अनुभूति कर लेना। इसने मुझे क्या समझा आज, क्या समझा आज इसने मुझे? इसने ये समझा कि इसकी जो कमी है, दुख है, वो मैं दूर कर सकता हूं। लेकिन मैं दुर्भागा, देखो प्रभु, एक दुखिया हमारे सामने खड़ा है और ये मान के आया है कि मैं दुख दूर कर सकता हूं, लेकिन मैं जन्म जन्म का पापी ठहरा, मैं इसके दुख दूर करने में समर्थ नहीं हूं। और उसके हाथ जोड़ लेना, भैया तुमने जितना तुमने मुझे समझा है उतना मैं हूं नहीं, बस कल से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद या बालिक होने के बाद उसी समय से कई लोग मार्ग में लग जाते हैं, परमार्थ में लग जाते हैं, धर्म में लग जाते हैं। जो उम्र मेरे पाप करने लायक थी, उसी उम्र से मैं धर्म शुरू करता हूं। वो संसार की भोग विलासता के लिए थी, मैं वो उम्र योग साधना में लगाना चाहता हूं, जिसमें हम ना जाने क्या क्या कर सकते थे, वो सब छोड़ करके मैं परमार्थ में लगता हूं। ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव, और उन्होंने अपने पूरे शिष्यों को यही कहा, परमार्थ उस समय शुरू करो जिस समय संसार शुरू करने की उम्र होती है, पाप को शुरू करने की उम्र होती है। उस समय यदि व्यक्ति धर्म शुरू करता है तो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी उम्र दी उन्होंने, दूसरा दिया कि जब तुम संसार के लायक न रहो, सरकार कानून तुम्हें बेकार समझे, तुम अपने इंद्रियों की तरफ से बेकार हो जाओ,
अपने लिए जीने लायक ही जिंदगी, मौज मस्ती लायक भी न रहो, उसके बाद यदि तुम्हारी जिंदगी बचे, उसके बाद भी तुम्हारे पास अभी ताकत है, जैसे सरकार ने कह दिया कि तुम आज के बाद बेकार आदमी हो, बेकाम के आदमी हो, और उसी समय तुम्हारे मन में आ जाए अब मैं सारे जगत को दिखा दूंगा कि मैं अपने काम का तो नहीं रहा लेकिन दुनिया का काम का आज भी हूं, मैं अपने काम का तो नहीं रहा, मैं अपने लिए जीने लायक नहीं रहा, मैं अपने लिए तो मर चुका हूं, लेकिन अभी दुनिया के लिए मैं जिंदा हूं। 60 साल जी लिए अपने लिए, 60 साल की जिंदगी जी ली अपने मन माफिक जो जीना था। अब 60 साल के बाद जितने लोग हैं, मीणा जी को तो मैं मोहरा बना रहा हूं, इन्हीं उम्र के तो बहुत सारे लोग हैं, अकेले यही थोड़ी ना है। सारे 60-62 सालों के बाद कहता हूं कि अब तुम नारियल लेकर, श्रीफल लेकर प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में आओ। प्रभु, गुरु, अब मैं अपने लायक तो नहीं रहा, सरकार के लायक भी नहीं रहा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु अभी भी मैं आपके लायक हूं, आपके लायक हूं प्रभु। दुनिया के लायक तो नहीं रहा, दुनिया के कार्यों के लायक नहीं रहा, लेकिन आपके लायक हूं। सरकार ने रिटायर कर दिया है, प्रभु आपकी सरकार के रिटायर लायक नहीं हूं मैं। आपकी सरकार में तो मैं अंतिम श्वास तक कार्य करने के लायक हूं, अपने आप को मानता हूं। प्रभु अब मैं आपके लायक हूं, मुझे काम बताओ। ये राजनीति, ये सरकार, ये राष्ट्र में तो रिटायर कर दिया, हमें बेकाम मान लिया, बेकार मान लिया। अब तुम इस पद के कार्य करने लायक नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि भी नहीं है, अब मति तुम्हारी सटिया गई है। कहीं दस्तखत करना और कहीं दस्तखत करोगे। मैंने बहुत पूछा भाई, मैंने कहा भाई 60 साल 62 साल के बाद व्यक्ति को रिटायर क्यों करते हो? डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लो, माइंड पागल नहीं हुआ है, विक्षिप्त नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी आप रिटायर कर देते हो, फिर भी आप करते हो। हाँ ठीक है भाई, जिसकी बुद्धि खराब हो जाए, पागल हो जाए, कामों में चला जाए, कुछ हो जाए तो फिर भी ठीक है। अब बताओ भैया, मीणा जी बोलो माइंड ठीक है नहीं? अभी डॉक्टर हट्टे कट्टे सब कुछ बढ़िया है इनका, फिर भी 6 महीने बाद सरकार इनसे कहेगी बेकार हो, रिटायर हो। बस सब कुछ अभी ऐसा नहीं है कि कोई हो। तो सरकार के कानून अंधे होते हैं, उनमें एक लाठी से सबको हाँका जाता है, एक लाठी से सबको हाँटा जाता है कि 62 साल हो गए आने, चाहे तुम लायक हो या ना हो, तुम्हें रिटायरमेंट होना है तो होना। एक लाठी से हाँक दिया, एक लाठी से सबको कर दिया उन्होंने। नहीं, तुम्हें रिटायर होना है, तारीख फिक्स है, दिन फिक्स है, पर इस दिन होना है तो तुम एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन एक सरकार ऐसी है जिस सरकार में एक दिन में भी रिटायरमेंट होता है और जन्म जन्म तक भी रिटायरमेंट कभी नहीं होता है, जो है परमार्थ की सरकार। कहो भगवान अभी मैं हूं लायक, आप समझो मैं आपके लायक हूं, आपकी सेवा के लायक हूं, आप जो कार्य कराना चाहो मैं करने लायक हूं। जो कार्य आप भी न कर पाए, आप आज्ञा दीजिए, मैं उस कार्य करने के लिए लायक हूं। यदि 60-62 साल के बाद भी व्यक्ति परमार्थ की सरकार में लग जाए तो भी अपना कल्याण कर सकता है। उसके बाद व्यक्ति अपनी जिंदगी छोड़कर समाज के कार्यों में, दुनिया के कार्यों में यदि वो लग जाता है तो भी वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में वह दिखा सकता है कि जिस कार्य को दुनिया में करने लायक न समझा था, उस व्यक्ति ने भी बहुत कुछ करके दिखा दिया और कर सकते।
और ये स्थिति जब ही बनेगी जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि अभी मैं अपने लायक नहीं रहा, लेकिन दुनिया के लायक हूं। मैं स्वयं की सेवा नहीं कर सकता हूं, लेकिन दुनिया की सेवा कर सकता हूं। मैं अपने लिए नहीं जी सकता हूं, दुनिया के लिए जी सकता हूं। इसलिए प्रवचन के प्रारंभ में हमने कहा था, परमात्मा की शक्ति को, महान आत्माओं की शक्तियां सब कुछ उनके लिए होती नहीं है। माता पिता का उदाहरण दिया था ना कि माता पिता जिस दिन से माता पिता बनते हैं वे अपने लिए नहीं जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं। इसी प्रकार महान आत्माएं जब महान आत्मा बनती हैं तो वे अपने लिए नहीं बनती हैं, दुनिया के लिए बनती हैं। यदि तुम्हें महान बनना है तो भगवान से तुम्हें मांगना है कि अपने लिए नहीं, मेरे दरवाजे जो आएगा मैं उसकी हर उम्मीद को पूरा कर सकूं। इसके लिए जीते हैं महान आत्माएं। महान आत्माओं का सबसे बड़ा लक्षण है, अब आप देख लेना है कि आप कब कब आपके मन में भाव आया, कब कब आपका परिणाम हुआ, किस उम्र में आपका परिणाम हुआ कि मैं अब परमार्थ के लिए, दुनिया के लिए जीना चाहता हूं। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जीना चाहता हूं। अपने लिए नहीं, भगवान मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। एक दिन शुरुआत करो, एक समय से शुरुआत करो, 24 घंटे में एक शुरुआत करो। भगवान ये 1 घंटे आपके लिए होगा, 1 घंटे आपके लिए होगा, आध घंटे आपके लिए होगा। इस संबंध में मैं अपना ध्यान नहीं करूंगा, अपनी चिंता नहीं करूंगा, संसार के संबंध में नहीं सोचूंगा। मात्र ये 5 मिनट प्रभु तेरे लिए, तेरे संबंध में सोचूंगा, तुझे देखूंगा, तेरी बात सुनूंगा, तेरा कार्य करूंगा। एक फिक्स टाइम कर दो, 24 घंटे का एक टाइम फिक्स कर दो। मन में ना जाने तुम क्या क्या सोचते हो, आपको एक नियत टाइम फिक्स कर दीजिए। 2020 चालू हुआ है, बड़ा शुभ है लक्षण, डबल 2। 2020 चालू हुआ, 2022 है ना, 3 2 है, बीच में एक 0 है। अब आपको ऐसा कुछ जीना है कि संकल्प करके जीना है, भगवान के सामने श्रीफल कहना है कि तुम्हारा पास जो मन है ये भगवान के लिए, अपने लिए तो तुम मन में बहुत विचार करते हो, भगवान के पास भी जाते हो तो अपने लिए ही विचार करते हो। आज ये संकल्प करना है, भगवान ये मन में जो कुछ सोचूंगा इतने बजे से इतने बजे के बीच में यह मन तेरे लिए होगा, तेरी बात सोचूंगा, तेरा ध्यान करूंगा, तेरे संबंध में विचार आएंगे, मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं, मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं, इस संबंध में सोचो। अपने लिए क्या कर सकते हो, परिवार के लिए क्या कर सकते हो, नहीं परमात्मा के लिए क्या कर सकते हो, इतना सो अपने मन को तैयार करो। तुम परमात्मा को कितना दे सकते हो अपने मन में से, ये आंखें निश्चित करो, ये आंखें भगवान सब कुछ देखती है। 24 घंटे में इतने मिनट ये आंखें मात्र आपको देखेंगी, ये आंखें मात्र, ये कान दुनिया की कोई बात नहीं सुनेंगी। प्रभु गुरुदेव इतने मिनट तक ये कान मात्र आपकी बात सुनेंगे, इस मुख से और दुनिया की कोई आवाज नहीं निकलेगी। इतने बज के इतने मिनट पर इस मुख से जो भी बोलूंगा सब आपकी जयकार बोलूंगा, आपके लिए बोलूंगा और मैं त्याग कर। 5 मिनट से शुरू करो, आध घंटे जो तुम्हारी मर्जी पड़े शुरुआत करो। मैं इतने बज के इतने मिनट पर जो कुछ भी कमाऊंगा
तो कमाई प्रभु तेरे चरणों में होगी, तेरे काम आएगी, प्रभु के काम आएगी, तेरे बताए हुए मार पर जाएगी। एक निश्चित फिक्स कर दो, 1 घंटे में कमाई करूंगा, 1 घंटे जीवन में जो कमाई करूंगा, 24 घंटे में, इस घंटे में जो कुछ भी मेरे पास आएगा वो सब प्रभु तेरे दरवाजे जाएगा। कुछ तो जियो परमात्मा के लिए, कुछ तो समय निकालो परमात्मा के लिए, मन से, वचन से, काय से, इंद्री से, धन से, परिवार से, जो कुछ भी तुम्हारे पास है। गाड़ी है तुम्हारे पास, नियम करो 24 घंटे में ये गाड़ी किसी उस कार्य में काम आएगी जो प्रभु का बताया हुआ मार्ग होगा। 1 घंटे लगेगी, महीने में 1 दिन लगेगी, साल में 8 दिन लगेगी। 1 दिन का, महीने का मान लो, 1 दिन ये गाड़ी परमार्थ के काम में आएगी, किसी गरीब के काम आएगी, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर काम आएगी। गाड़ी है, किसी में भी लगा सकते हो, बस उसका एक संकल्प करना है। और ये करते करते यदि ये नहीं कर पाया हो तो जब दुनिया ने 62 साल के बाद, मैंने पहले ही कहा, महान आदमी यदि बनना है, भगवान से भी यदि कुछ चाहिए है, तो हमें कुछ दिखाना पड़ेगा। भगवान मेरा भी हिस्सा जो है इतना तो तेरा ही है, तो भगवान सबको दे देंगे। क्योंकि महान आत्माएं परोपकाराय शताम विभूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय वहंति नद्यः। पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, गाय अपना दूध नहीं पीती। इसी प्रकार महान आत्माओं की जो कुछ भी विभूति होती है, परोपकाराय शताम विभूति। महान आत्माओं का जो कुछ भी साधना तपस्या होती है, वो सब जगत के कल्याण के लिए वो समर्पित कर देते। महान आत्मा की बात करें, साधु और गुरु की बात मैंने कही, ईश्वर और भगवान की बात मैंने कही। जो भगवान होता है, ईश्वर अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। भगवान पिता के समान होता है। जैसे पिता बेटे को जन्म देने के बाद बेटे के लिए जीता है, इसी प्रकार भगवान भक्त के लिए जीता है, गुरु शिष्य के लिए जीता है, और महान आत्माएं अपने आप से पुण्यहीन के लिए जीते। पुण्य आत्माओं का ये रूप होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को कुछ न कर सके तो अब जीवन का जो संहार आता है, 60 साल के बाद, 62 साल के बाद, चलो एक अंतिम फरमान जारी करता हूं, 62 साल के बाद एक उम्र मानकर चलता हूं, आप बेकार हो गए। चलो हमारे यहां एक डिस्पोजल कंपनी है, वेस्टेज को पुनः काम में लेना, एक बहुत रिसाइकल, जैसे बोलते ना, जो हिमायत धर्म है, रिसाइकल, जो वेस्टेज है, जो डिस्पोजल कर दिया गया, उससे भी ऐसी अच्छी वस्तु बना के दूंगा तुम्हें कि शायद अच्छी वस्तुएं भी वो नहीं बना पाए, वो बना सकते। कम से कम 62 साल के बाद सारे जगत के लिए संदेश है, क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं सारे भारत में। जो 62 साल के बाद हो गए, 62 साल का कोई हिसाब नहीं मांगूंगा। मन में तुमने क्या किया मैं नहीं मांगूंगा, आंखों से क्या देखा मैं नहीं मांगूंगा, कानों से क्या सुना मैं नहीं मांगूंगा, क्या कमाया कैसे कमाया सब माफ करता हूं। 62 साल के बाद जो कमाई होगी वो सब परमार्थ की होगी, तुम्हारी खुद की नहीं होगी। डिस्पोजल का, जिसको तुमने बेकार कर दिया है, जिस उम्र को तुम्हारे द्वारा कानून से बेकार कर दिया गया, और बेकार उम्र मुझे दे दो, बेकार जिंदगी मुझे दे दो, बेकार जिंदगी दुनिया के लिए दे दो, वो बेकार जिंदगी सज्जन संसार के दुखियों के लिए दे दो, वो बेकार जिंदगी, वो बेकार मन, जिस मन को सरकार ने बुद्धिहीन कह दिया, अब तुम्हारा दिमाग फाइल लायक नहीं रहा,
ऐसा बेकार मन मुझे दे दो, मैं उसमें ऐसा ग्रीस लगाऊंगा कि दुनिया देखते दंग रह जाएगी कि आज भी इस मन में वो ताकत है जो सारे जगत के संबंध में सोच सकता है। अब तो मन को दे दो, 62 साल के बाद मन भगवान के लिए दे दो, प्रभु के लिए दे दो, प्रभु भजन के लिए दे दो, परोपकार के लिए दे दो। अब तो 62 साल के बाद ये आंखें जब देखें तो प्रभु को देखें, दुनिया के दुखों को देखें, दुखियारों को सुने। 62 साल के बाद कान सुने तो भगवान की वाणी सुने, गुरु की वाणी सुने और दुखियों की वाणी सुने, क्योंकि अब कान तुम्हारे बेकार कान, बेकार कान ले रहा हूं। अब उन बेकार कानों में भी अब कह दो भगवान, जब बेकार कान हो गए हैं अब तुम्हारी आवाज सुनूंगा, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, चलो करो संकल्प, मेरी आवाज में ताकत होगी तो बहरे को भी सुनाई पड़ जाएगा। बहरे को भी सुनाई, भगवान में इतनी ताकत है। हमें इतने अपने धर्म पर गर्व है कि सारा संसार जिसे बेकार समझ ले, उस वस्तु को भी मैं इतना नया कर सकता हूं कि जो नए लोग हैं वो भी उसके पीछे आके खड़े होंगे। कानों में ताकत है। मैंने दुनिया की बातें बहुत बोल ली, अच्छी बुरी बातें मुंह से बोली, अब मेरा मन 65 साल के बाद बेकार हो गया। प्रभु, इस मुंह से या तो तेरा नाम निकलेगा या दुनिया के कल्याण का भाव निकलेगा। अब ये मुंह से कोई गलत बात, कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी, क्योंकि ये बेकार मुंह अब भगवान को देता हूं, बेकार मुंह अब समाज के लिए देता हूं, बेकार मुंह अब मैं गुरु के लिए देता हूं। बेकार बेकार अब प्रभु रोज निकलेगा जो आपका, ऐसे पैर, ऐसे हाथ, ऐसे 62 साल के बाद जो भी सारे संसार के लोग कमाएं, बेकार आदमी की कमाई, जवान की नहीं मांग रहा, मैंने पहले ही मना कर दिया भाई, जवान की इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि बाल बच्चे हैं। अब तो बाल बच्चे भी बाप बन गए रे। तुमको 62 साल में तुम दादा में आ जाते हो ना, आ जाते हैं, बेटों के बेटे हो ही जाते होंगे। 62 साल के बाद तो अब तुम्हारा बेटा भी बाप बन गया, बिटिया भी चली गई, मां बन गई, अब तुम तो सब तरफ से निवृत्त हो। 62 साल के बाद वाले लोग जितनी कमाई करें वो सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र में दे दें, मैं सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र को सोने का बना दूंगा, डिस्पोजल से, यूजलेस से, यूजफुल से नहीं। जवानों की कमाई नहीं मांग रहा हूं, जवानों की कमाई नहीं मांग रहा हूं, जवानी की कमाई नहीं मांग रहा हूं, जवानी का मन नहीं मांग रहा हूं। 62 साल के बाद के लोग हमारा मन में बस सर्वोदय का चिंतन करें। 62 साल के बाद जब भी देखें सर्वोदय को देखें, 62 साल के बाद सुने तो सर्वोदय को सुने, 62 साल के बाद पैर चलें तो सर्वोदय की तरफ चलें, 62 साल बाद जो कमाओ वो सब सर्वोदय को दे दो। मैं इस डिस्पोजल यूजलेस से तुम्हारे सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र को सोने का बना दूंगा, वायदा करता हूं। किनकी कमाई से? अब आप बोलो, बेकार लोगों की कमाई से, जिसको सरकार ने रिटायरमेंट दे दिया। सरकार क्या समझे, ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि भारत का हर नागरिक जन्मते ही वो शक्ति लेके आता है और मृत्यु की अंतिम श्वास तक उसमें ताकत रहती है। ये नियम तो अंग्रेजों के बनाए हुए, हमारे देश के कोई नियम नहीं थे। हमने पूरे शास्त्र पढ़े, आगम पढ़े, किसी पुराण शास्त्रों में ये रिटायरमेंट की चर्चा नहीं थी। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था और अंग्रेजों ने कानून बना दिया। हमारे यहाँ तो यही कहा गया था कि दूसरा बंटवारा किया था कि एक बचपन का होता है, एक बीच का काल होता है, तुम अपनी गृहस्थताओ, और बाद में जाकर के संन्यास धारण करो, जिसे वानप्रस्थ बोलते थे। वानप्रस्थ बोलते थे, रिटायर नहीं, रिटायर्ड गाली है, शब्द समझना। रिटायर्ड क्या होगा भैया, रिटायर्ड किसे कह दिया, अब ये काम का। और हमारे यहाँ वानप्रस्थ क्या कहते थे,
जो अब संसार के काम का नहीं रहा, अब ये परमार्थ के काम का है, भगवान के काम का है, धर्म के काम का। अर्थ वही है, लेकिन परिणाम बदल दिया, नाम बदल दिया, रिटायर कर दिया। और हमारे कहता है नहीं, अब तुम्हारी उम्र परमार्थ के लिए है, भगवान के लिए। अभी तुम बहुत बड़ी ताकत है कि तुम जो जवान नहीं कर सकता वो तुम वृद्ध अवस्था में कर सकते हो। इसलिए आपका आज बहुत बड़ा प्रवचन सारे जगत को दिया। बस सारे जगत में जहां जहां तीर्थ हैं, सब तीर्थों के लिए मैं सोने का बनाऊंगा, बस बेकार लोगों की कमाई मुझे दे दो। इसलिए सब लोग कान खोल के सुनो, 62 साल के बाद वही खाता सुबोधय तीर्थ के नाम आएगा। हाँ, इस एरिया की बात कह रहा हूं। 62 साल के बाद कह देना। और जवानों से मेरा कहना है कि आज ही नियम कर लो कि भगवान 62 साल तक जो मैं कमाऊंगा उससे मैं ऐसो आराम करूंगा, और 62 साल के बाद की कमाई का रजिस्ट्रेशन अभी एग्रीमेंट कर लो तो मैं तुम्हें भी आशीर्वाद दे सकता हूं। और या फिर एक तरीका है, या तो 62 साल के बाद कमाई बंद करो, सोचना बंद करो, देखना बंद करो, और शांति से बैठ करके रिलैक्स स्थित प्रज्ञ हो जाओ, इस पर हो जाओ, कुछ भी नहीं करो। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है शांत। वनवास में जाकर के योग साधना करो। योग साधना 2 मार्ग दे रहा हूं, या तो 62 साल के बाद शांत होकर योग साधना करो, जैसे हनुमान जी ने विराम लेकर के और योग साधना के लिए चले गए थे, ऐसे ही आप लोग योग साधना के लिए जाओ। और योग साधना को नहीं जा सकते हो तो फिर दूसरा मैंने मार्ग बता दिया कि अपना आप उम्र के रिक्त कार्य को देखते हुए अपनी जिंदगी का एक ऐसा रूप मोड़ो, ऐसा रूप मोड़ो कि दुनिया को दिखा सकें कि दुनिया ने जिसे बेकार कहा है वो कितना कार्य कर सकता है। और इस उम्र में भी जो मैंने कहा था, 1-1 घंटे अभी जवान लोग शुरू करें, 1 घंटे, आध घंटे, और अंत में एक संकल्प करें सब पापों से मुक्ति। 62 साल के बाद अब कोई ऐश नहीं, कोई ऐसो आराम नहीं, कोई अय्यासी नहीं, कोई बुरा मन नहीं, कोई बुरा वचन नहीं, बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना, बुरा मत बोलना, क्योंकि कर लिया जो कुछ करना था। अब मैं इस उम्र के बाद हर व्यक्ति यदि अपना तन मन धन सब परमार्थ की तरफ मोड़ दे तो परमार्थ तो तुम्हारे जीवन के किए हुए सारे दुष्कृत साफ हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन के किए हुए पाप सब धुल जाएंगे। और जब तुम यहाँ से जाओगे सारे पाप करने के बाद भी निर्मल शुद्ध चेतन आत्मा बन करके मरण को प्राप्त करोगे, रिफाइन होकर। कितनी बड़ी कला है, यानी तुमने कुछ भी कर लिया। क्योंकि जब तक आयु का बंध नहीं होता है, जैन दर्शन में एक बहुत अच्छा सुंदर पॉइंट आया, आयु का बंध जब तक नहीं हुआ है तब तक आपने कोई गलत कार्य भी किए हैं, और आयु बंध के समय या आयु बंध के बाद तुमने अच्छा कार्य शुरू किया है तो अतीत के किए हुए सारे बुरे कार्य माफ कर दिए जाते हैं, सब माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन आयु बंध के बाद यदि तुमने गड़बड़ किया तो फिर माफीनामा नहीं होता है। 62 साल के पहले के सब माफ, 62 साल के बाद अब तुम्हारे लिए कुछ ऐसे अच्छे कार्य करना है जिससे अतीत के किए हुए सब चीज एक निर्मलता का रूप धारण करें। एक वाक्य के ऊपर, एक प्रश्न के ऊपर, आज मीणा जी के प्रश्न के ऊपर सारा प्रवचन हो गया, और इनके निमित्त से सारे भारत के बेकार लोगों के लिए मैंने एजेंसी निकाल दी, काम की फैक्ट्री खोल दी। जो सरकार से रिटायर्ड हो जाएं उनके लिए हमारे यहाँ नौकरी है, प्रभु के दरबार में नौकरी है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी कहलाता है जो बेकार वस्तु को भी उपयोग में ला देता है।
धर्म तो अंतिम श्वास तक कहता है, अंतिम श्वास पर भी यदि तुम मेरे हो जाओ और तुम मुझे अपना बना लो तो अंतिम श्वास में भी हम तुम्हारी सारी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जेके जैन, डॉक्टर करिवेश अलीशा, पुनीत निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।